साक्षी के ऊपर जो था आज ही मुझे रुलाता है, क्योंकि वो जाट थी। जाट के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। जब इज्जत नहीं तो क्या जीना। उसी डीएनए में शादी करोगे, डिसेबल होंगे, अपंग होंगे, उम्र कम होगी। इसलिए जो हमारी सनातनी जो परंपरा थी उसमें दूर रिश्ते करने की बात थी। जाटों को ही आपस में पाट दिया। इतना बड़ा कलंक कभी मुगलों ने नहीं लगाया। मुगल भी जाटों की सुनते थे, लेकिन आज जो सरकार है वो जाटों के बारे में जो इतना कलंक लगा रही है, और उसके बाद समय याचना भी नहीं। लेकिन रमेश दलाल झुकेगा नहीं, मर जाएगा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं माटोडी टोल प्लाजा पर जो केएमपी हाईवे पर लगता है। और ऐसे में जो किसान नेता है रमेश दलाल जी, वो एक आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधीवाद पर चलने वाले हैं। लेकिन आप समझिए कि इसका क्या कुछ असर रहने वाला है, क्या वो मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जाट आंदोलन। जाट आंदोलन लगभग 8 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब फिर से एक आवाज उठी है। और तमाम आप देख सकते हैं कि आसपास के जो गांव के मोजेस लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे हम पूरी पहले बातचीत करेंगे किस तरीके से जो है वो देख रहे हैं। हालांकि तमाम लोग उनका समर्थन जरूर कर रहे हैं। सर, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल हो रहा है, मतलब करते हैं, प्रेम विवाह होता है, इस वजह से भी हो रहा है। और भी कई कारण कई बार रहते हैं, तो इसको आप जो है नहीं चाहते ऐसा हो, तो इसके लिए क्या समाधान देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज ये सरोज जाति सरोज समाज की मांग है। यहाँ पर इसी टोल पर 24 तारीख को सरोज जाति संसद आयोजित हुई। पहली बार उसकी अध्यक्षता दलित समाज, ब्राह्मण समाज, वाल्मीकि समाज, सैनिक समाज ने की। ये दिखाने के लिए पूरा समाज एक है। और सरोज जाति समाज ने 5 मांगे तय की, जिनके ऊपर मैं आज यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठा हूं। दूसरा दिन है। नंबर 1, जो जाट का आरक्षण है, उस जाति की जो भावना भड़काई, वो सरोज समाज का मानना गलत भड़काई। सबको अपनी बात कहने का हक है, अपना आरक्षण मांगने का। हम ये नहीं कह रहे किसी को मत दो, और किसी का बनता उसको दो। लेकिन जब संविधान में व्यवस्था थी तो मंडल कमीशन रिपोर्ट का गठन हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का पैरा नंबर 8.40, उसमें लिखा हुआ है यादव, जाट, कुर्मी, कोयरी समकक्ष है, आपस में गहरे रिश्ते हैं, इनको ओबीसी का आरक्षण मिले। उसके बाद पैरा नंबर 9.25, उसमें हरियाणा का जिक्र है कि हरियाणा के जाट और हईर वो समकक्ष हैं, और इन दोनों को स्टूल ट्राइब में नहीं डाला गया, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाए ओबीसी का। उसके बाद पेज नंबर 292 मंडल कमीशन का, वो कहता है देश में एक अजगर बन गया शक्तिशाली पिछड़ी जातियों का। अजगर से ऐसे उन्होंने लिया हईर, जैसे जाट, और गर से गुज्जर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मंडल कमीशन में रिपोर्ट लिखा हुआ है कि 3 से मिलकर बना अजगर। अब अजगर जब शक्तिशाली बना और अपनी मांग रहा था कि आरक्षण दो, तो अजगर को मारने के लिए बाकी जातियों को दे दिया और जाट को छोड़ दिया, एक षड्यंत्र के तहत। ये मंडल कमीशन के आधार पर वीपी सिंह ने आरक्षण दिया। ये जो मैंने 3 आपको कोट किए, इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा। उसके बाद 1931 की जनगणना के आधार पर मिला, जो दिल्ली सूबे के गाँव हैं, दिल्ली राज्य के, वो हमारे पंजाब का हिस्सा थे और लाहौर हमारी राजधानी। अभी एक ही गोत्र मानुषी चिलर मिस वर्ल्ड बनी, देश जानता है। अभी भी आप ब्रेकिंग चला रहे थे, अंबानी की बेटे की शादी में 2 दिन पहले गए, तो मानुषी चिलर का गांव हरियाणा के भादुड़ में बामडोली में, और उसी परिवार के दूसरे गांव दिल्ली में निजामपुर गड्डी, जहाँ के बहुत बड़े कबड्डी के प्लेयर है। एक ही गोत्र, वो दिल्ली में तो आरक्षण मिले, बाउंड्री ऐसे बना दी, और हरियाणा में नहीं मिले। ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश के राज्य में आरक्षण मिलता है, मथुरा और भरतपुर एक है गोत्र के हिसाब से भी, तो मथुरा के जाटों को आरक्षण, भरतपुर को नहीं। ऐसे ही राजस्थान में धौलपुर, उसके साथ लगता हुआ ग्वालियर का संभाग, वो रियासत वहाँ तक एक थी। अब वहाँ जो रिश्तेदारियाँ कॉमन, एक ही गोत्र के लोग
अब उनको मध्य प्रदेश में तो जाटों को आरक्षण, लेकिन धौलपुर में नहीं देंगे। तो आज लगभग 11 राज्यों में राज्य सूची में आरक्षण है। हरियाणा का राज्य सूची में भी नहीं, और केंद्र की सूची में गुजरात का जाट और राजस्थान का जाट धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के उनको केंद्र की सूची में भी है। तो हरियाणा के साथ भेदभाव क्यों? जाटों को ही आपस में पाड़ दिया, जाटों को पाड़ा, फिर 35-1 का नारा दिया ताकि समाज बटा रहे। आप एक बात बताएं, कोई भी जाति हिंदुस्तान में आरक्षण मांगती है तो जाट समाज ने उनका कभी विरोध नहीं किया। तो जाट समाज का विरोध करवाया गया। समाज साथ है सर्व जाति संसद में, इसलिए जब ये प्रस्ताव पास हुए तो वो दूसरी जातियों ने अध्यक्षता की, जिसमें सैनी, ब्राह्मण, वाल्मीकि, हरिजन शामिल थे। अब मैं आता हूँ समगोत्र विवाह पर। समगोत्र विवाह 1946 में बीमारी पड़ी, अंग्रेजों की देन है। पहला नेशनल असेंबली, जिसको संविधान सभा में बदला गया, उसने 1946 में कानून बनाया। आज इतने साल हो गए, लगभग 78 साल, और वो बीमारी बढ़ती बढ़ती गई। उसके बाद में वही धारा उठा के जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का बना, उसकी धारा में 5 में जोड़ दिया। अब हमारा कहना है कि साइंटिफिक है कि उसी डीएनए में शादी करोगे, डिसेबल होंगे, अपंग होंगे, उम्र कम होगी। इसलिए जो हमारी सनातनी जो परंपरा थी उसमें दूर रिश्ते करने की बात थी। उदाहरण के रूप में धृतराष्ट्र